नमस्ते, मैं एस्ट्रो दिव्या कांति। मैं आज मेदिनी ज्योतिष में नवग्रहों का क्या फल होता है। मेदिनी ज्योतिष से हम देखा जाता है देखते हैं कि किसी देश की किसी भौगोलिक स्थिति की क्या कंडीशन हो सकती है। किसी मतलब पृथ्वी का जो भूखंड है उसमें जैसे युद्ध है, भूकंप है, भूखमारी है ना, कोई बड़ी बीमारी जो देशों में जो तनाव बनते हैं या किसी देश का पतन होता है, जो भी गवर्नमेंट बड़े अधिकारी होते हैं जैसे गवर्नमेंट को चलाते हैं, जो किसी देश का राष्ट्रपति या किसी देश की आर्थिक व्यवस्था, तो ये जो बड़े मतलब किसी भौगोलिक स्थिति में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं या कौन सा प्लैनेट इस तरीके से है ना रिस्पॉन्सिबल होता है ज्योतिष में किसी देश का भविष्य बताने में। तो ये भौगोलिक स्तर पे बात होती है ग्रहों की इसमें। तो सर्वप्रथम तो हम सूर्य की ही बात करेंगे। सूर्य जो है ना, जैसे ग्रहों में राजा भी है और मेदिनी ज्योतिष में इसका जो प्रभाव है, तो ये जो प्रभाव होता है मतलब सत्ता, जो भी राजा होता है, प्रधानमंत्री होता है, जो भी राष्ट्र के प्रमुख है, बड़े बहुत बड़े बड़े व्यापारिक उद्योग, व्यापारिक संस्थान, मंत्रिमंडल, मंत्री, उच्च राजनीतिक शक्तियां, मतलब शक्तियों से संपन्न व्यक्ति, न्यायाधीश, न्याय व्यवस्था, जो भी आधिकारिक पद अधिकारी है, तो इन पे जो होता है सूर्य का प्रभाव होता है। ज्योतिष, मेदिनी ज्योतिष में हम किसी देश की व्यवस्था को, सूर्य को हम देखेंगे तो इस तरीके से देखेंगे। इस मतलब किसी देश के सम्मान, प्रसिद्धि, लोकप्रियता, प्रतिष्ठा, देश के हितों में प्रभाव, नेतृत्व और मार्गदर्शन देने वाली जो होता है, कोई मार्गदर्शन देता है उस देश के लिए, ये सारी चीजें जो होती है सूर्य से देखेंगे। ये इसमें प्रशासनिक अधिकारी भी आते हैं, राजनीतिक भी आते हैं और धार्मिक गुरु भी आते हैं। वराहमिहिर के अनुसार सूर्य जैसे है ना, जैसे जैसे सूर्य में धब्बे दिखाई देते हैं उस समय पानी दूषित होकर दूषित होता है। उस समय तूफान आता है, जैसे सूर्य का, जैसे इसमें हम प्लैनेट का जो प्रेजेंट कंडीशन में क्या उस प्लैनेट पे सिंबल दिख रहे हैं, जिसे दिखने से क्या फल हो सकते हैं, तो ये सारी चीजें भी है ना देखी जाती है मेदिनी ज्योतिष में। रिसेंट कंडीशन में प्लैनेट की क्या पोजीशन है उसके अनुसार जो है फल किया जाता है। जैसे धातुओं के रूप में सोना है, जैसे सूर्य का जो धातु है वो सोना है, तो उस गोचर में सूर्य की क्या कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ही जो है सोने का जो है रेट फ्लैक्चुएट होता रहता है। या जो है सोने की कंडीशन, सोने धातु की कंडीशन उस साल किस तरीके से रहेगी, तो इसका भी प्रभाव होता है। अनाज में जैसे गेहूं जो होता है वो सूर्य का है ना, मतलब सूर्य का दान है, तो गेहूं है, मिर्ची है, मिर्ची को भी कहीं ना कहीं हम इससे देखेंगे। हालांकि मिर्ची को हम मंगल से भी देखते हैं, बट इसमें भी देखते हैं जैसे मंदिरों में जो पूजा, आराधना, धार्मिक स्थल, धार्मिक जो प्रमुख लोग हैं उनको भी देखेंगे। मान लो किसी देश के लिए सूर्य पीड़ित हो गया, तो मतलब तो क्या होगा, उस जो देश का लीडर है वो थोड़ा सा ईगो वाला हो जाएगा, वो खुद का ही है ना सोचेगा, नैतिक रूप से है ना जो मतलब उसकी थोड़ी सी नैतिकता भी कम हो जाएगी उस
समय के लिए, मतलब ये कहीं ना कहीं है ना देश के मुख्य लोग जो है उनका भी नेचर दिखाता है। सूर्य सूर्य पीड़ित होना, सूर्य उच्च का होना, गोचर में किस तरीके से सूर्य की कंडीशन है। सूर्य अगर अच्छी कंडीशन में है तो बहुत अच्छे से जो है वहाँ के लीडर काम करेंगे, देश हित में काम करेंगे। सूर्य कहीं पीड़ित हो गया तो जैसे सोना, धातु, अनाज है ना, इनमें भी फर्क आएगा। तो ये मेदिनी ज्योतिष में है ना, सूर्य को जैसे लीडरशिप बॉडी जो होती है उसको उससे देखा जाता है। जो जितना फाइन होगा गोचर में सूर्य उस देश के लिए उतने ही अच्छी मतलब सफलता भी लाएगा, लीडरशिप भी लाएगा। अगर सूर्य बिगड़ गया तो मान लो उस साल में सूर्य किसी देश की पत्रिका के लिए विशेष ओकेजन पे या कोई विशेष परिस्थिति में देश की पत्रिका भी देखी जाती है। तो देश की पत्रिका कब बनती है? जैसे देश का जन्म जिस दिन हुआ, तो हमारे पास भारत की भी पत्रिका है। तो भारत की पत्रिका में क्या कंडीशन गोचर में बन रही है सूर्य की, तो बड़े बड़े जो लीडर होते हैं उन पे फिर उसका इफेक्ट, मेदिनी ज्योतिष का इफेक्ट जो है आता है। मेदिनी ज्योतिष क्या है? वे व्यक्ति विशेष नहीं है, ये भूखंड मतलब बहुत बड़े क्षेत्र के लिए विचार किया जाता है और किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति के लिए किया जाता है, उस देश को चलाने वाले लोगों को किया जाता है।